नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। ये भर्ती निकली है एनआईएफटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। ये पंचकुला हरियाणा में ग्रुप सी की पोस्ट पर इसकी भर्ती निकली हुई है। इसका ऑफिशियल विज्ञापन भी जारी हो चुका है। तो आज आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल बताएंगे कि इसमें किस किस पद पर वैकेंसी निकली है और इसमें एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगी गई है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं, जो कि एनआईएफटी की तरफ से जारी हुआ है। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकुला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। यहाँ पे इसका एड्रेस भी दिया गया है। और यहाँ पे अगर पोस्टें देखेंगे तो लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी भर्ती की जाएगी। इसमें यानी कि जो संविदा एक तरीके से पोस्टें होती है, उसी तरह की पोस्टें होंगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द इंडियन नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्टेज टू बी फिल्ड ऑन 3 years लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट द एनएफटी पंचकुला कैंपस। यानी कि आपकी जो संविदा की भर्ती की जाएगी, ये 3 साल के लिए वैलिड होगी। यानी कि 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से पद हैं। तो इसमें कुल 6 तरह के पदों पे भर्ती निकली है। पहला पद आपका है मैकेनिक, मशीन मैकेनिक का। दूसरा है असिस्टेंट असिस्टेंट का, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का असिस्टेंट होगा उसकी। फिर है असिस्टेंट वार्डन फीमेल की वैकेंसी है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। फिर नर्स की है। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट की है। अगर इनके सैलरी की बात की जाए तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए मशीन मैकेनिक और असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट वार्डन तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए इनके पोस्टों के लिए आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। यानी कि लगभग बात की जाए तो 40,000 से ऊपर आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी इन 4 पोस्टों में, क्योंकि लेवल 4 का वेतन आपको पता है कि काफ़ी हाई होता है। तो इसमें 40,000 के ऊपर पोस्ट सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ जी हाँ, एक नर्स की पोस्ट है, इसमें भी आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपको 40,000 की भी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। फिर अपनी लास्ट पोस्ट है जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की, इसमें आपको लेवल 2 का वेतन मिलेगा। अगर इसकी इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो लगभग 25,000 से ज़्यादा आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। अगर पोस्ट की बात की जाए तो इसमें टोटल 6 पोस्टें हैं। सभी कैटेगरी की एक-एक पोस्ट है, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए है। तो सभी कैटेगरी के लिए एक-एक पोस्ट है आपकी। यहाँ पे सैलरी बता दी मैंने, कितनी सैलरी होगी। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या माँगी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि जो मेन पोस्ट है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है। जैसे कि ये वाली पोस्ट है, इसमें थोड़ा इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा मांगेंगे, तो वाली मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं जो मेन में है उसकी बात करता हूँ। ये है असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट की। इसमें आपकी बैचलर डिग्री आपके पास या तो कॉमर्स की होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री आपकी कॉमर्स से होनी चाहिए, या तो बीकॉम होनी चाहिए या एमकॉम होना चाहिए। प्लस यहाँ से आपसे वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मांगा गया है। देखिए लिखा हुआ है कि 2 years एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर विद वर्किंग एंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बैचलर डिग्री। यानी कि बैचलर डिग्री के कंप्लीट होने के बाद आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 2 साल के का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे अथवा 1 year एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर्स विद वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री। या फिर आपने एमकॉम के बाद 1 साल का कहीं का काम वगैरह आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीकॉम के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा फाइनेंस अकाउंट्स में, और एमकॉम के बाद 1 साल का। फिर बात करते हैं अगली पोस्ट की। यहाँ पे जो अगली पोस्ट है हमारी, वो असिस्टेंट वार्डन फीमेल की है। इसमें आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, और यहाँ पे 1 year एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट वार्डन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट वार्डन का, चाहे वो किसी शैक्षणिक संस्थान का होना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान केंद्रीय सरकार का हो, या राज्य सरकार, या स्वयं सेवी संस्था हो। उसमें आपको असिस्टेंट वार्डन का अपने कार्य 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो इसमें आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, और मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्टेनो की आपकी स्पीड होनी चाहिए। मतलब जो स्टेनो टाइप करने की स्पीड हिंदी की होती है, वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी नहीं, सॉरी, इसमें इंग्लिश की आपसे टाइपिंग स्पीड मांगी गई, माफ़ करिएगा। इसमें आपकी इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनो लिखना आता हो, प्लस 40 वर्ड पर मिनट यानी
40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कीबोर्ड पे। ये हो गया। फिर इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी में और आपने कंप्यूटर का भी काम 2 साल तक किया हो, यानी कंप्यूटर प्लस स्टेनोग्राफी दोनों का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 2 साल का होना चाहिए किसी भी संस्था से। फिर बात करते हैं अपनी 5वीं पोस्ट जो कि नर्स की है। इसमें आपसे नर्सिंग का डिप्लोमा मांगा गया है, या तो बीएससी नर्सिंग हो या फिर आपके पास जीएनएम एएनएम का कोर्स हो वो होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास नर्सिंग की कोई भी यहाँ पे वो है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट पोस्ट के लिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे, ये है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया आपसे, या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए सिंपली, या फिर आपके पास लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में ही आपने कोई डिग्री कर रखी हो, यानी या तो आपके पास ग्रेजुएशन जो है वो आपका लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन यहाँ पे, या तो फिर आपके पास लाइब्रेरी साइंस का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या तो फिर आपके पास लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 चीज़ें मांगी, या तो ग्रेजुएट हो या फिर लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिप्लोमा हो, तो आप इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये एटलीस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी, और यहाँ आपके पास 1 साल के लिए किसी भी अच्छी जगह लाइब्रेरी में 1 साल का आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है वैकेंसी। तो ये 6 वैकेंसी, इसके बाद डिटेल बता दी। अब बात करते हैं एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कैसे रहेगी। जैसे कि एज लिमिट जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे कि SC/ST को 5 साल का मिलता है और OBC को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज में दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे देखिए लिखा द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ीस ₹590, और इसमें GST 18% 500 फ़ीस है और GST 18% यानी ₹90, टोटल ₹590 आपकी फ़ीस पड़ेगी। तो ये सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे से एक ही ऐसी फ़ीस है, किसी तरह की कोई भी यहाँ पे छूट दी नहीं गई है। तो ₹590 आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी और भी डिटेल्स दी गई हैं। बाकी इसमें आप ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया कि इसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा। लिखा हुआ निफ्ट में कॉन्स्टिट्यूट अ स्क्रीनिंग कम शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी विच विल स्क्रीन ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट में रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अ रीजनेबल लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस CTC नो करस्पॉन्डेंस ऑन एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, एक मिनट, का नो करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन फ्रॉम द एप्लीकेशन आइदर बिफोर आफ्टर द सिलेक्शन, यानी कि आपके किसी तरह से यहाँ पे आपसे कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी स्क्रीनिंग कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसमें किसी तरह का भी आपका कोई स्किल व कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आपका टोटल मेरिट बेस्ड आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये थी जानकारी। अगली जानकारी आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।